बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने एक बड़ा दांव चलते हुए जातिगत जनगणना के आंकड़े को जारी कर दिया है। नीतीश सरकार के इस दांव से कई सियासी दलों को अपनी रणनीति तक बदलनी पड़ सकती है। जी हां, सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। अलग अलग जातियों की अगर बात करें तो बिहार में 14% यादवों की आबादी है, बिहार में 3.65% ब्राह्मणों की आबादी है, बिहार में 2.6% मल्लाह आबादी है। बिहार में ही अगर बात करें भूमियार आबादी की तो वो 2.86% है। वहीं जाति के आधार पर अगर कुल मिलाकर आबादी की बात करें तो बिहार में 27.12% पिछड़ा वर्ग की आबादी है और बिहार में 15.50% अनारक्षित वर्ग की आबादी है। बिहार में 19.65% एससी आबादी है। तो बिहार में जाति का क्या गणित है वो आपके सामने इस समय हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं इस जाति जनगणना पर, वो सुनवाते हैं आपको। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिस सरकार में शामिल थी उसी सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और आज उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों का अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद ही कोई हम टिप्पणी करेंगे। परंतु राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, उनकी इस जातीय गणना में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार का निर्णय नहीं था, ये हमारी सरकार का निर्णय था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि जातीय सर्वे के जरिए बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकी गई है। नीतीश सरकार इस मुद्दे पर भ्रम फैला रही है। गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट बिहार सरकार में जारी हुई है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हम जातीय जनगणना का विरोध नहीं करते, सम्मान ही करते कि 13.5 करोड़ बिहार की आबादी कहा जा रहा है और ये 2.83 करोड़ परिवार जो बताया जा रहा है। तो ये 2.83 करोड़ परिवार का आकार क्या इन्होंने मान रखा है, 8-10 रखा है, क्या रखा है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, ये केवल आंख में धूल झोंकने के लिए इनको तो 33 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, 15 साल लालू जी, 18 साल नीतीश जी, कि पिछड़ों को कितना दिया, अति पिछड़ों को कितना दिया, दलित को कितना दिया, महादलित को कितना दिया, गरीब को कितना दिया, कौन अमीरी में गया, कौन नौकरी पाया। ये जॉब कार्ड इनको जारी करनी चाहिए थी इसके साथ साथ, लेकिन समाज में भ्रम पैदा करने के लिए ये फेक परिवार का गणना किया है, मुझे तो यही लगता है। इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता प्रशांत झा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जातीय जनगणना
तो अब हो चुकी है, आंकड़ा सामने आ चुका है। अगर मैं राजनीति के नफे और नुकसान की बात बिहार में इस जातीय जनगणना के आंकड़े की बात करूं तो अब ये राजनीति चाहे वो बीजेपी के नजरिए से हो, चाहे जेडीयू के नजरिए से, चाहे आरजेडी या फिर चिराग पासवान की पार्टी के नजरिए से, आप इसको किधर जाते हुए देख रहे हैं और क्या नफा क्या नुकसान किस पार्टी का? देखिए शोभना, सबसे बड़ी बात है कि जातीय सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है सामने, उस रिपोर्ट के जरिए लालू यादव और नीतीश कुमार ने एक किलाबंदी कर दी है बिहार में। और ये जातीय किलाबंदी जो है, ये ऐसी किलाबंदी है कि इसको तोड़ पाना दूसरे किसी भी दल के लिए संभव नहीं होगा। आप समझ लीजिए इस बात को कि अगर यादव 14.5% है, मुस्लिम की आबादी 18.5% है, और इसके अलावा इसमें जब कुर्मी वोट जुड़ जाते हैं तो पिछड़ा वोट जुड़ जाता है, तो ये जो किलाबंदी की गई है, ये इस तरह की किलाबंदी है कि बिहार में जब चुनाव होंगे और चुनाव में जब ये जातीय समीकरण को बिठाया जाएगा तो निश्चित तौर पर लालू यादव और नीतीश कुमार सबसे अगुवा होंगे और आगे होंगे। हालांकि बीजेपी इसका विरोध नहीं कर रही है। जैसे ही ये डेटा सामने आया है, बीजेपी ने इसका सपोर्ट ही किया है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि आप इसके साथ साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो लोगों की आर्थिक स्थिति थी, उसका भी रिपोर्ट, उसका भी डेटा जारी करना चाहिए था। अगर ये डेटा जारी नहीं हुआ है तो ये पता नहीं चल पाएगा कि ये जो डेटा है, जो जिस डेटा को आज जारी किया गया है, उसमें कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं, किनकी माली हालत क्या है, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। अगर ये भी जानकारी आ जाती तब भी शोभना, एक बात प्रशांत, एक छोटा सा जवाब और प्रशांत, एक छोटा सा जवाब और आपसे चाहूंगी। और जवाब मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से वो वीपी सिंह वाली मंडल राजनीति को शुरू कर दिया है। यानी अब कुल मिलाकर ये सवाल उठाया जा सकता है कि जो आबादी सवर्णों की कम है तो फिर ये जो आरक्षण है वो बढ़ना चाहिए। क्या आप इस दिशा में बिहार की राजनीति आने वाले लोकसभा चुनावों में जाते हुए देख रहे हैं? छोटा सा जवाब। बिल्कुल शोभना, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने डेटा रिलीज होते हुए ही लालू यादव से मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस डेटा को रखा जाएगा, तो साफ जाहिर होता है कि जो अब तक की स्थितियां थी उसमें आरक्षण की स्थिति बढ़ाई जाएगी। साथ में जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर के परिसीमन होना है, उससे पहले ही इन जातियों के डेटा को लेकर के बिहार में परिसीमन की मांग होगी और साथ में पूरे देश में भी इसकी मांग होगी, ताकि ये जो डेटा है उसको सार्वजनिक भी करते हुए यह भी बता दिया जाए कि अब जो भी हिस्सेदारी है पिछड़ों को, वो उसको दे के रहेगी बिहार सरकार। बिल्कुल, तो जिसे कहा जाए कि एक छोटी सी चिंगारी तो अब बिहार से ये जातीय जनगणना की जल चुकी है, या ये कहिए कि आगे बढ़ चुकी है, और क्या अब इसका असर जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे देश में देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।